हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुकुल आईएएस। जैसा कि भारत अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए तैयार है, भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटिंग की डेट्स की घोषणा के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ इलेक्टोरल गवर्नेंस। तो फिर से शुरू करते हैं सवालों से। आज मैं हर एक डाउट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड डिस्कस करने का प्रयास करूंगी। क्या होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? कितनी पावर होती है नेताओं की और इलेक्शन कमिश्नर की? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन रद्द करने की पावर रखता है और किस सिचुएशन में ऐसा वो कर सकता है? क्या पीएम की भी कोई पावर है उनके आगे? क्या नेता काउंटिंग के वक्त वहां जा सकते हैं? क्या अलाउड है और क्या नहीं? सो डूज एंड डोंट्स भी डिस्कस करूंगी। जानना आपके लिए सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट, बल्कि एक जागरूक वोटर और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के भाव से भी बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं अपनी ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जर्नी। बट बिफोर वी बिगिन, लेट मी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। इन विच स्टेट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? और हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र। इसका जवाब आपको वीडियो के बीच में मिल जाएगा, बस ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। तो पहला सवाल है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को रेगुलेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी गाइडलाइंस की एक लिस्ट है। यह संविधान के आर्टिकल 324 के तहत दिए गए जनादेश को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद करता है, जो उसे संसद और राज्य विधान मंडलों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की निगरानी और संचालन करने की शक्ति देता है। सो बेसिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की पावर। दूसरा सवाल है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब ऑपरेशनल मतलब लगता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक चालू रहता है। तीसरा सवाल यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किन किन इलेक्शन में एप्लीकेबल होता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के सभी चुनाव पर लागू होता है। यह स्थानीय निकायों मतलब लोकल बॉडीज, ग्रेजुएट और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों, टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी से राज्य विधान परिषद चुनाव के लिए भी लागू है। चौथा सवाल यह है कि ये कब आया है या पहली बार कब लागू हुआ? इसकी हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एवोल्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक लीप ऑफ फेथ में दर्ज है और भारतीय चुनाव में इसके ऐतिहासिक विकास और महत्व पर प्रकाश डालती है। बुक से पता चलता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को शुरुआत में इलेक्शन कमीशन द्वारा 1968-69 में मिड टर्म इलेक्शन के दौरान न्यूनतम आचार संहिता मतलब मिनिमम कोड ऑफ कंडक्ट के शीर्षक के तहत पेश किया गया था। इसके बाद 1979, 1982, 1991 और 2013 में संशोधन किए गए, जो देश में चुनावी राजनीति की बदलती गतिशीलता को दर्शाते हैं। 1968 और 1969 के मिड टर्म जनरल इलेक्शंस के दौरान इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट टाइटल्ड रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शंस मतलब चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों की भूमिका और जिम्मेदारियां। 1971 में सत्ता में पार्टियों के कंडक्ट की निगरानी करने वाले एक सेक्शन को शामिल करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को और अधिक कंसोलिडेट किया गया, जिसका उद्देश्य किसी भी अनड्यू एडवांटेज को रोकना था। पांचवा सवाल, इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लीगली एनफोर्सेबल? हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पास कोई वैधानिक मतलब स्टैच्यूरी बेसिकली कोई लेजिस्लेचर द्वारा लॉ नहीं बनाया गया है, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट के कारण पिछले दशक में इसे स्ट्रेंथ मिली है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कुछ प्रावधानों को आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1973 और RPA 1951 जैसे अन्य कानूनों में संबंधित प्रावधानों को इन्वोक करके लागू किया जा सकता है। सिक्स्थ क्वेश्चन बेसिकली डूज एंड डोंट्स की बात करता है।
क्या प्रोविजंस हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर? आदर्श आचार संहिता के तहत कुल 8 प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। उसका डिस्कशन हम ब्रीफ में कर लेते हैं। फर्स्ट है जनरल कंडक्ट। जनरल कंडक्ट में क्या आता है, इससे शुरुआत करते हैं। बट इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कहते हैं इस पे, ये देख लेते हैं। सो प्लीज आवर रिक्वेस्ट इज कि कैंपेनिंग के दौरान प्लीज डोंट ट्राई टू क्रॉस द रेड लाइन। ये वैसे भी इसलिए जरूरी है दैट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है। सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ bad words which are coming from your mouth. Please be civilized during the election. This is what is our advice. और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है। रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है? थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो। अब ब्रीफ में आपको बताती हूँ कि क्या गाइडलाइंस है। किसी भी एक्टिविटी के दौरान रिलीजियस और कम्युनल सेंटिमेंट्स को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। ऑपोजिशन पार्टी के क्रिटिक्स केवल उनकी पिछली नीतियों या कार्यों तक ही सीमित होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत रूप से उनसे संबंधित। पूजा स्थलों, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। पीसफुल और अनडिस्टर्ब्ड होम लाइफ मतलब घरेलू जीवन के प्रत्येक नागरिक के अधिकार का सम्मान किया जाएगा, और चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी क्षेत्र का उपयोग केवल संबंधित व्यक्ति या संगठन से अनुमति लेने के बाद ही किया जाना चाहिए। बेसिकली प्रिवेसी की रिस्पेक्ट की जाएगी, ये आर्टिकल 21 भी कहता है। सेकेंड प्रोविजन इज रिलेटेड टू मीटिंग्स। पार्टी या उम्मीदवार को बैठक के लिए प्रस्तावित स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को समय पर सूचित करना होगा, ताकि पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखी जा सके। थर्ड प्रोविजन इज रिलेटेड टू प्रोसेशन, जिसे जुलूस कहते हैं। लोकल पुलिस या संबंधित अधिकारियों को जुलूस के समय, स्थान और मार्ग के बारे में पहले से सूचित किया जाना चाहिए, ताकि आवश्यक व्यवस्था की जा सके, और एल्स आपको पता है अराजकता फैलते देर नहीं लगती। फोर्थ प्रोविजन इज रिलेटेड टू पोलिंग डे, मतलब मतदान दिवस। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पार्टी या उम्मीदवार को मतदान शिविरों में अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए। मतदान शिविर के बाहर कोई भी खाद्य पदार्थ या शराब नहीं परोसी जानी चाहिए, मतलब पोलिंग डे के दिन और उससे 48 घंटे पहले तक। सभी पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स अग्री करेंगे उनको दी गई आइडेंटिटी स्लिप से। ये एक व्हाइट पेपर होगा जिसमें कोई सिंबल, कैंडिडेट या पार्टी का नाम नहीं होगा। कैंडिडेट्स के कैंप्स सिंपल होंगे, उनमें कोई पोस्टर, फ्लैग, सिंबल या प्रोपेगेंडा नहीं होगा, और ना ही कोई खाद्य पदार्थ। फिफ्थ प्रोविजन इज रिलेटेड टू पोलिंग बूथ। एक्सेप्ट द वोटर्स, कोई भी एंटर नहीं करेगा पोलिंग बूथ्स में बिना किसी वैलिड पास के, जो कि इलेक्शन कमीशन द्वारा इशू होगा। सिक्स्थ प्रोविजन इज रिलेटेड टू ऑब्जर्वर्स। चुनाव आयोग ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति करता है। यदि उम्मीदवारों या उनके एजेंटों के पास चुनाव के संचालन के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या है तो वे इसे ऑब्जर्वर्स के ध्यान में ला सकते हैं। सेवेंथ प्रोविजन इज रिलेटेड टू पार्टी इन पार्ट। सत्ता में पार्टी चाहे केंद्र में हो या स्टेट कंसर्न, ये इंश्योर करेगी कि किसी भी शिकायत का कोई कारण ये नहीं दिया जाए कि रूलिंग पार्टी ने अपने चुनाव अभियान के प्रयोजनों के लिए अपनी ऑफिशियल मतलब अपनी प्रेजेंट पास का यूज किया हो। इसमें गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, ऑफिस, एयरक्राफ्ट, मशीनरी या गवर्नमेंट के लोगों का अपने फायदे के लिए यूज नहीं करेगी इलेक्शन में। एड्स भी खुद के पैसे से, ना कि जनता के पैसे से या बजट से निकाल के। यहाँ तक कि डिस्क्रिशनरी फंड्स या ग्रांट्स का यूज अपने फायदे के लिए नहीं करेगी। ना कोई नई स्कीम या फाउंडेशन स्टोन किसी प्रोजेक्ट का या कोई नई रोड, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी तुरंत बनवाने टाइप्स नहीं करेगी। ध्यान दें, आयोग किसी भी चुनाव की तारीख की घोषणा करेगा जो आमतौर पर उस तारीख से 3 सप्ताह पहले की तारीख नहीं होगी, जिस दिन ऐसे चुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
मतलब कमीशन shall announce the date of any election which shall be a date ordinarily not more than 3 weeks prior to the date on which the notification is likely to be issued in respect of such elections. केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री उम्मीदवार या मतदाता या अधिकृत एजेंट के रूप में अपनी क्षमता के अलावा किसी भी मतदान केंद्र या मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं करेंगे। 8 provisions related to election manifesto मतलब चुनाव घोषणा पत्र से। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई 2013 के अपने फैसले में चुनाव आयोग को सभी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज को एक गाइडलाइंस दी मैनिफेस्टो से रिलेटेड। मैनिफेस्टो कैसे बनाया जाएगा और इस डिस्कशन में पार्टीज से भी कंसल्ट किया। हालांकि कानून स्पष्ट है कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 123 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस के रूप में नहीं माना जा सकता है। लेकिन वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी भी प्रकार की फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन अनडाउटेडली सभी लोगों को प्रभावित करता है। यह काफी हद तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जड़ को हिला देता है। इन प्रोविजंस के अलावा कुछ रीसेंट पास में नए एडिशंस भी हुए हैं, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है जिसे समय के साथ बेहतर बनाना है। अब डिस्कस करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रीसेंट चेंजेस। ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल के रेगुलेशन से रिलेटेड, सिंस ये दोनों रिजल्ट्स को इफेक्ट करते हैं। अगर किसी पार्टी ने ऐड दिया है कि किसी की लहर है प्रदेश में, तो उसमें ये लिखा जाएगा कि ये ऐड है। मतदान के दिन और उसके एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों पर प्रतिबंध, अनलेस जो भी कंटेंट है उसे प्री सर्टिफाइड किया हो स्क्रीनिंग कमिटीज ने। इलेक्शन पीरियड में राजनीतिक पदाधिकारियों वाले गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट पे रोक। तो क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कमियां हैं इसमें। आज भी ये कुछ हद तक इनफेक्टिव है मैल प्रैक्टिसेस को रोकने, जैसे कि हेट स्पीच हो गई, फेक न्यूज हो गई। मनी का यूज आज भी बहुत होता है एक इलेक्शन में। कहने को लिमिटेड पैसा अलाउ करता है इलेक्शन कमीशन, बट करोड़ तो आसानी से खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा बाहुबली लोगों का पावर में आना। एडीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अबाउट 40% ऑफ सिटिंग एमपीज हैव क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम, आउट ऑफ विच 25% हैव डिक्लेयर्ड सीरियस क्रिमिनल केसेस अंडर चार्जेस ऑफ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग एंड क्राइम्स अगेंस्ट विमेन। बूथ कैप्चरिंग, वोटर को डराना, धमकाना, उपद्रव, ये आज भी धड़ल्ले से होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, सो आप बस मॉरल पर्सुएशन मतलब नैतिकता का ज्ञान दे सकते हैं। तो इसे लीगली बाइंडिंग बनाना चाहिए, जिससे इसका पालन प्रॉपर वे में हो सके। जैसे कि भारत अपनी 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए अगले आम चुनाव की तैयारी कर रहा है। The enforcement of the Model Code of Conduct underscores the commitment to conducting free and fair elections. Model Code of Conduct में लिखी हुई गाइडलाइंस का पालन करते हुए एक सुचारू और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए सभी की निगाहें अब चुनाव आयोग पर। आपको क्या लगता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कुछ और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ऐड होनी चाहिए, या अभी जो उसका स्वरूप है वो सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जिसका कमेंट अच्छा लगेगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू योर ओन चैनल गुरुकुल आईएएस। थैंक यू। जय हिंद। गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।